तक पर आपको एक हफ्ता पहले बताया था कि राहुल द्रविड़ को मना लिया गया है, वो भारत के अगले कोच होंगे। लेकिन आज आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली राहुल द्रविड़ ने औपचारिक तौर पर हेड कोच के पद के लिए आवेदन भर दिया है, यानी कि अप्लाई कर दिया है। आपको यह याद होगा कि दुबई में आईपीएल के फाइनल के दिन जय शाह, बोर्ड सेक्रेटरी, सौरव गांगुली, बोर्ड प्रेसिडेंट के साथ राहुल द्रविड़ की मीटिंग हुई थी, जिसमें उनको यह कहा गया था कि उनको हेड कोच के लिए बीसीसीआई चाहता है। तब राहुल ने कहा था कि मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए, मैं सोच के बताऊंगा। सौरव गांगुली का वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी आपने सुना। और आज राहुल द्रविड़ ने आवेदन भर दिया है, यानी कि हामी एक तरह से हो गई है। हालांकि मदन जी जो इस वक्त क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी है बीसीसीआई की, उसका हिस्सा है, लेकिन शायद बीसीसीआई ऐलान करेगा नई क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी का, उसके बाद वो कमेटी फैसला लेगी। लेकिन सनी भाई, सीधा सवाल आपसे, अगर राहुल द्रविड़ ने अप्लाई किया है तो यह कहना गलत नहीं होगा कि राहुल द्रविड़ भारत के अगले कोच होंगे? बिल्कुल, बेशक। मुझे तो नहीं लगता कि और कोई अब किसी को अप्लाई करने की अभी जरूरत भी है, क्योंकि देखिए जिस तरह से उन्होंने अंडर 19 की टीम को संभाला है, जिस तरह से उन्होंने उनको डायरेक्शन दे दिया है, जिस तरह से एनसीए में उन्होंने काम किया है, तो इससे सबको पता है कि उनकी क्या काबिलियत है। सिर्फ मैदान पर नहीं थी, पर मैदान के बाहर एडमिनिस्ट्रेशन में भी वो बड़े अच्छे हैं, उनके पास वो काबिलियत है। और उसी की वजह से मुझे लगता है कि उनकी नियुक्ति होना जो है वो तो सिर्फ मतलब फॉर्मेलिटी है। मदन जी, हालांकि कुछ देर पहले तक आप हॉट सीट में थे, पता नहीं क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी कब बनेगी, और चूंकि आपका 70 साल का उम्र का चक्कर है, क्या राहुल द्रविड़ हैं द बेस्ट मैन फॉर द जॉब? बिल्कुल, आपने सही कहा। जैसे सनी भाई ने कहा, बिल्कुल उन्होंने देखिए अंडर 19 और उसके बाद उन्होंने कई ऐसे अंडर 19 के टूर किए हैं जहां पे, और सीनियर टीम के साथ टूर किया श्रीलंका में लास्ट ईयर। तो ये एक, जब आप जूनियर लेवल पे आकर कोचिंग करते हैं तो आपको एक्सपीरियंस भी होता है, आपको पता भी है कि कौन कौन सा खिलाड़ी नीचे से ऊपर आ रहा है। तो ये सबसे अच्छी बात जो हुई है, इन्होंने ग्रेजुएशन की है फ्रॉम कहते हैं ना कि नीचे से ऊपर जा रहे हैं, और इससे बढ़िया कैंडिडेट हो नहीं सकता, क्योंकि ये एक तो ये मैनेज बहुत अच्छा करते हैं, एक बड़े शांत स्वभाव वाले हैं। ये एक बड़ी क्वालिटी है इनके ऊपर, इसके पास जो हमारी भारतीय टीम को एक स्तर ऊपर ले जा सकती है। बिल्कुल, और देखना यह भी होगा कि राहुल द्रविड़ अगर कोच बनते हैं, जो कि बनना तय है, जैसे सनी भाई ने कहा, अब कोई और अप्लाई करे ना करे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके साथ सपोर्ट स्टाफ में बाकी लोग कौन कौन होंगे, क्योंकि वो उनकी मर्जी के होंगे। पारस मामरे ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, शायद वो भारत के अगले बॉलिंग कोच होंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को खेले गए मुकाबले में भारत को 10 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा है। रविवार को हुए मुकाबले में भारतीय टीम की शर्मनाक हार से सभी खेल प्रेमियों को काफ़ी चोट पहुंची है, और अब सभी भारतीय टीम से एक अच्छे कमबैक की उम्मीद कर रहे हैं। मगर कुछ भारतीय फैंस पाकिस्तान से मिली इस हार के बाद इतने भावुक हो गए हैं कि वो भारतीय खिलाड़ियों पर ही इस हार का गुस्सा निकाल रहे हैं, और इसमें निशाना बनाया जा रहा है भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को, जिनके आखिरी ओवर में भारत को हार मिली। बता दें कि कल 18वां ओवर कराने उतरे मोहम्मद शमी ने अपने आखिरी ओवर में इतने रन दे दिए कि जो मुकाबला शायद आखिरी ओवर तक जा सकता था, वो 2 ओवर्स पहले ही ख़त्म हो गया। कल गेंदबाजी में मोहम्मद शमी पूरी तरह से फ्लॉप साबित रहे, और सबसे ज़्यादा मार भी उन्हीं को पड़ी, जिसकी वजह से खेल प्रेमी अब उनसे खफा दिखाई दे रहे हैं, और अब उन्हें भर भर के गालियाँ सुना रहे हैं। जहां एक तरफ पाकिस्तान में जीत का जश्न मनाया जा रहा था, वहीं भारत में इस तरह की हरकत को अंजाम दिया गया। भारत की हार से सोशल मीडिया पर तेज गेंदबाज को लगातार भद्दी बातें कही जा रही हैं। किसी ने कहा कि तुम्हें कितने पैसे मिले, तो किसी ने जमकर गाली दी, मगर कुछ कमेंट ऐसे भी थे जिनका जिक्र इस खबर में नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि केवल शमी पर लोग भड़कते दिखाई दिए, कुछ ऐसे फैंस भी थे जो शमी का साथ देते दिखाई दिए। शमी के प्रति इस तरह का बर्ताव देख कई दिग्गज भारतीय खिलाड़ियों ने इस हरकत की निंदा की है, और सभी भारतीय खेल प्रेमियों से ये गुजारिश की है कि भारत अभी इस टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुआ है तो अपने खिलाड़ियों का इस तरह से निरादर ना करे। साथ ही में ये भी वादा किया है कि भारतीय टीम अगले मुकाबले में ज़रूर पलटवार करेगी। T20 विश्व कप में भारत को रविवार के दिन पाकिस्तान से मिली करारी हार के बाद अब भारतीय टीम में कई खिलाड़ियों और उनके टीम में रोल को लेकर चिंता बढ़ गई है। भारत को अपना अगला मुकाबला 31 अक्टूबर के दिन न्यूजीलैंड की टीम से खेलना है।
बता दें कि विश्व कप में भारत के आंकड़े न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छे नहीं हैं। भारत अब तक न्यूजीलैंड से विश्व कप में 2 बार भिड़ा है और दोनों बार ही भारत को न्यूजीलैंड के हाथों मुंह की खानी पड़ी है। मगर अब अगर भारत को अगले मुकाबले में जीत हासिल करनी है और सेमीफाइनल के लिए अपनी जगह कायम रखनी है तो उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ हर हाल में जीत हासिल करनी होगी, जिसके लिए विराट कोहली को इन 3 सवालों पर काम करना होगा। पहला सवाल तो ये है कि क्या हार्दिक पांड्या बतौर बल्लेबाज इस टीम में फिट बैठ रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मुकाबले में उन्हें जडेजा के भी नीचे बल्लेबाजी के लिए भेजा गया था और उस दौरान भी पांड्या भारत को एक अच्छा फिनिश नहीं दे पाए थे। विश्व कप से पहले उन्हें बतौर ऑलराउंडर चुना गया था, मगर अब वो गेंदबाजी भी नहीं करते हैं। तो क्या अब उनकी जगह किसी और खिलाड़ी को मौका देना चाहिए जो या तो आपके लिए रन्स बनाए या फिर आपके लिए दोनों डिपार्टमेंट संभाल सके। जो दूसरा सवाल विराट कोहली के सामने खड़ा होता है वो ये है कि भारतीय मध्य क्रम जिसमें कई समय से तेजी नहीं दिखी है। भारत का मध्य क्रम आज से ही नहीं बल्कि पिछले कई सालों से चिंता का विषय बना हुआ है। पाकिस्तान के विरुद्ध भी कोहली के साथ पंत ही इकलौते ऐसे मध्य क्रम के बल्लेबाज थे जिन्होंने थोड़ा दम दिखाया था और तेज गति से रन बनाने का प्रयास किया था। बाकी सभी बल्लेबाज तेज रन बनाने के प्रयास में अपना विकेट ही गंवा रहे थे। तीसरा सवाल विराट कोहली के लिए सबसे बड़ी चिंता है और वो है भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी का फॉर्म। ये वो 2 गेंदबाज हैं जिन्होंने भारत को अपने दम पर मुकाबले जिताए हैं, मगर पाकिस्तान के विरुद्ध इन दोनों ही गेंदबाजों ने खराब गेंदबाजी करके दिखाई और लगातार रन्स लुटाए। तो अब क्या ऐसे में इन दोनों ही गेंदबाजों को भी टीम से बाहर करके दूसरे गेंदबाजों पर दाव लगाया जाएगा? ये वो कुछ सवाल हैं जिन पर भारतीय कप्तान विराट कोहली को काम करना होगा और आने वाले न्यूजीलैंड मुकाबले के लिए एक बेहतर टीम का चुनाव करना होगा। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ आईसीसी T20 विश्व कप के मुकाबले में 10 विकेटों से करारी हार का सामना करना पड़ा। भारत ने 7 विकेट के नुकसान पर 151 रन बनाए थे। जवाब में पाकिस्तान ने 17.5 ओवर में ही बिना कोई विकेट गंवाए ही जीत हासिल कर ली। ये T20 और वनडे वर्ल्ड कप मिलाकर पहली बार हुआ है कि भारत ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ कोई मुकाबला गंवाया है। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की जोड़ी ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए तूफानी पार्टनरशिप कर दी और 152 रन जोड़कर पाकिस्तान की टीम को जीत दिला दी। इस वीडियो में हम आपको टीम इंडिया के उन 5 विलन से मिलवाएंगे जिनकी बदौलत टीम इंडिया को इतनी शर्मसार हार T20 वर्ल्ड कप में झेलनी पड़ी है। टीम इंडिया के पहले विलन रहे रोहित शर्मा। जी हां, रोहित शर्मा इस मुकाबले में पहली ही गेंद पर शाहिन शाह अफरीदी की गेंद पर LBW आउट हो गए। रोहित शर्मा मैच में खाता तक नहीं खोल पाए और पहले ही ओवर में चलते बने थे, जिससे टीम इंडिया को गहरा झटका लगा था। मैच के दूसरे विलन रहे KL राहुल। जी हां, KL राहुल ने इस मुकाबले में 8 गेंदों पर 3 रन बनाए और पारी के तीसरे ओवर में ही क्लीन बोल्ड होकर वापस पवेलियन लौट गए। हाल फिलहाल के दिनों में KL राहुल ने जबरदस्त फॉर्म दिखाया था, लेकिन इस मुकाबले में वो सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हुए, जिससे टीम इंडिया को दोहरा झटका लगा। मैच के तीसरे विलन रहे सूर्य कुमार यादव। KL राहुल के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव से टीम को न सिर्फ अच्छी पारी की उम्मीद थी बल्कि सूझबूझ पारी की भी उम्मीद थी, लेकिन सूर्य कुमार यादव 8 गेंदों पर 11 रन बनाकर हसन अली की गेंद पर मोहम्मद रिजवान को एक आसान सा कैच थमा बैठे थे। मैच के चौथे विलन रहे वरुण चक्रवर्ती। जी हां, इस मैच में वरुण चक्रवर्ती पर सबकी निगाहें थी और उम्मीद की जा रही थी कि एक स्लो विकेट पर वरुण चक्रवर्ती अपने स्पिन का जादू दिखाएंगे, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहे और 4 ओवर में 33 रन खा बैठे और इस दौरान एक भी विकेट हासिल नहीं कर पाए। मैच के 5वें और अंतिम विलन रहे मोहम्मद शमी। जी हां, एक लो स्कोरिंग मैच में मोहम्मद शमी से अच्छी गेंदबाजी की उम्मीद थी। ना तो वो शुरुआत में अच्छी गेंदबाजी कर पाए और ना ही बाद में। 3.5 ओवर में वो 43 रन लुटा बैठे और इस दौरान उनकी इकनॉमी 11 से ज़्यादा की रही। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने उनके खिलाफ जमकर रन बरसाए। तो ये थे टीम इंडिया के वो 5 विलन जिनकी बदौलत टीम इंडिया को इतनी शर्मनाक हार T20 वर्ल्ड कप के पहले ही मुकाबले में मिली।